हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत करता हूं। आज हम बॉटनी में फंजाई में राइजोपस पर डिस्कशन करते हैं। हमने आज फंजाई में राइजोपस को लिया है। तो सबसे पहले हम राइजोपस का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम राइजोपस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है इंट्रोडक्शन में कि राइजोपस इज रिप्रेजेंटेड अराउंड 50 स्पीसीज। जो राइजोपस है, राइजोपस की लगभग 50 जातियाँ हैं। These are saprophyte and found on variety of organic substrate like bread, jelly, syrups, leather, etc. तो यहाँ पर जो ये राइजोपस है, राइजोपस अनेक प्रकार के ऑर्गेनिक सब्सटेंस पर, दीज आर सैप्रोफिटिक फाउंड ऑन द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर जो राइजोपस है अनेक प्रकार के ऑर्गेनिक सब्सटेंस पर ग्रो कर जाता है। किसके रूप में? सैप्रोफाइट के रूप में। ये सैप्रोफाइट के रूप में अनेक प्रकार के ऑर्गेनिक सब्सटेंस पर ग्रो करता है। लाइक ब्रेड पर ग्रो कर जाता है, जेली पर, सिरप पर, लेदर पर, इन सब पर क्या करता है? ये ग्रो कर जाता है। किस फॉर्म में? सैप्रोफाइट, मृतोपजीवी के रूप में। राइजोपस स्टोलनिफर। अगर हम राइजोपस स्टोलनिफर की बात करते हैं तो इस राइजोपस स्टोलनिफर को ही हम कॉमनली जानते हैं ब्रेड मोल्ड के नाम से और ब्लैक मोल्ड के नाम से। इसे हम रोटी फफूंद, ब्रेड मोल्ड मीन्स रोटी कवक या रोटी फफूंद के नाम से जानते हैं। किसको हम ब्रेड मोल्ड के रूप में जानते हैं? राइजोपस स्टोलनिफर को हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड या ब्लैक मोल्ड। सम स्पीसीज आर बीग पैरासाइट, और कुछ जातियां इसकी हैं जो बीग पैरासाइट के फॉर्म में होती हैं। सम स्पीसीज ऑफ राइजोपस, और राइजोपस की कुछ जातियां हैं जो काज करती हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल में डिजीज काज करती हैं, और उस डिजीज का नाम दिया गया है म्यूकरमाइकोसिस। तो यहाँ पर कुछ राइजोपस की स्पीसीज हैं जो डोमेस्टिक एनिमल में काज करती हैं म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस काज करने का काम करती हैं राइजोपस की कुछ स्पीसीज। तो यहाँ पर लगभग 50 स्पीसीज ज्ञात है, और ये सैप्रोफाइट के फॉर्म में ऑर्गेनिक सब्सटेंस पर ग्रो कर जाते हैं, जैसे ब्रेड पर, जेली पर, सिरप पर, लेदर पर, एट्सेट्रा। और यहाँ पर दिया जा गया है कि राइजोपस स्टोलनिफर जो होता है इसी को हम ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं अथवा ब्लैक मोल्ड के नाम से जानते हैं। और इसकी जो कुछ स्पीसीज दी गई है जो बीक कमज़ोर पैरासाइट होती है, और इसकी कुछ स्पीसीज हैं राइजोपस की जो म्यूकरमाइकोसिस काज करती हैं डोमेस्टिक घरेलू जानवरों में, घरेलू एनिमल्स में। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस की। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस की बात करेंगे तो जो राइजोपस की कायिक संरचना होती है, इसका जो माइसीलियम होता है वो अपीयर होता है वाइट कॉटनी ग्रोथ के रूप में। यहाँ पर दिया गया राइजोपस अपीयर एज वाइट कॉटनी ग्रोथ, सिनोसिटिक एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। तो यहाँ पर जो राइजोपस का माइसीलियम होता है, अगर इसके माइसीलियम की बात करते हैं तो इसका जो माइसीलियम होता है वो वाइट कॉटन के फॉर्म में वृद्धि करता है, और इसका जो माइसीलियम होता है वो शाखित होता है, ब्रांच होता है, अत्यंत क्या होता है? ब्रांच होता है। और यहाँ पर 3 प्रकार के हाइफा होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ हाइफा रिकॉग्नाइज्ड इन द माइसीलियम। तो यहाँ पर 3 प्रकार के हाइफा देखने को मिलते हैं, कवक तंतु देखने को मिलते हैं। इसके कवक जाल में अगर देखने की बात करेंगे यहाँ माइसीलियम में, दी 3 टाइप्स ऑफ हाइफा रिकॉग्नाइज्ड इन द माइसीलियम। अगर इसके माइसीलियम की बात करते हैं तो इसके माइसीलियम में 3 टाइप की हाइफा प्रेजेंट होते हैं। एक जो पहला है स्टोलन दिया गया है, यहाँ पर स्टोलेंस होता है, यहाँ पर दूसरा राइजोइड्स होता है, एंड तीसरा दिया गया है स्पोरेंजियोफोर्स दिया गया है।
तो स्पोरेंजियोफोर्स फर्स्ट स्टोलिन हो जाएगा, दूसरा राइजोइड्स हो जाएगा, तीसरा स्पोरेंजियोफोर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम देखते हैं कि जो राइजोपस का माइसीलियम होता है वो बिल्कुल वाइट कॉटनी ग्रोथ के रूप में अपीयर होता है, जो कि ब्रांच होता है, जो कि क्या होता है, बहुत ही अत्यंत, इसमें बहुत ही अत्यधिक ब्रांच होती हैं। और यहाँ पर इसके माइसीलियम में 3 टाइप के हाइफा प्रेजेंट हैं। फर्स्ट है स्टोलेंस, दूसरा है राइजोइड्स, तीसरा है स्पोरोजियो, यहाँ पर स्पोरेंजियोफोर। तो यहाँ पर 3 तरीके से हाइफा दिए गए हैं। तो जो सबसे पहला फर्स्ट हाइफा है उस हाइफा की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट दिया गया है स्टोलन। अगर स्टोलेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया दोज हाइफा ग्रो हॉरिजेंटली एबव द सबस्ट्रेटम एंड कंपैरेटिवली शॉर्ट एंड लेस ब्रांच। अगर हम इस स्टोलेंस या इस हाइफा की बात करते हैं तो जो ये हाइफा होता है, तो यहाँ पर जो स्टोलेंस होता है, स्टोलेंस जो सबस्ट्रेटम पर ये हॉरिजेंटली ग्रो करता है, हॉरिजेंटली क्या करता है, ग्रो कर जाता है, और ये ब्रांचलेस होता है, इसके पास कोई भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं होती। तो जो स्टोलेंस होता है ये सबस्ट्रेटम के ऊपर ऐसे ही हॉरिजेंटली क्या करता है, ग्रो कर जाता है, और इसके ऊपर कोई भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं होती। इस प्रकार का ये हाइफा होता है स्टोलेंस। अगला हम बात करेंगे राइजोइड्स। आगे हम बात करते हैं राइजोइड की। तो जो यहाँ पर राइजोइड से दिया गया है, अगर हम राइजोइड की बात करेंगे तो राइजोइड आर रिपीटेडली ब्रांच। अगर हम यहाँ पर राइजोइड्स की बात करते हैं तो जो इसका राइजोइड होता है वो बहुत ही अत्यधिक शाखित होता है। राइजोइड्स आर रिपीटेडली ब्रांच हाइफा। इसका जो ये हाइफा है वो क्या होता है, बहुत ही ब्रांच होता है, अत्यधिक ब्रांच्ड होता है। जो राइजोइड्स होते हैं ये अत्यधिक ब्रांच्ड हो जाते हैं, व्हिच पेनिट्रेट द सबस्ट्रेटम। और ये क्या करते हैं, सबस्ट्रेटम में पेनिट्रेट करते हैं एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड नरिशमेंट। और ये पेनिट्रेट करने के बाद वहाँ से क्या करते हैं, वाटर और नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पर हम डायग्राम में देखते हैं जो स्टोलेंस है और जो राइजोइड्स है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो दिया गया ये स्टोलिन है। स्टोलिन हॉरिजेंटली ग्रो कर रहा है, और यही स्टोलिन पे क्या होता है, यहाँ पर देख रहे हैं ब्रांच राइजोइड्स का क्या होता है, फार्मेशन हो जाता है। और ये राइजोइड्स जो होता है सबस्ट्रेटम के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, और जब ये सबस्ट्रेटम के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है जो ब्रांच राइजोइड्स है, तो इसके माध्यम से ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके इससे अपना क्या करता है, नरिशमेंट करता है। तो इसी को हम हिंदी में मूलाभास या राइजोइड्स अंग्रेजी में कहते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर इस तरीके से ये राइजोइड आपका क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। आगे हम देखेंगे स्पोरेंजियोफोर्स। अगर हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पर स्पोरेंजियोफोर की बात करेंगे तो जो स्पोरेंजियोफोर है, अगला है यहाँ पर स्पोरेंजियोफोर। अगर स्पोरेंजियोफोर की बात करेंगे तो जो स्पोरेंजियोफोर होता है इरेक्ट होता है, एरियल एंड अनब्रांच। जो स्पोरेंजियोफोर होता है वो इरेक्ट है, एरियल एंड अनब्रांच, इसके ऊपर कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, ये सीधा ऊपर हवा में रहता है। व्हिच ग्रो अपवर्ड, जो ऊपर की तरफ क्या करता है, वृद्धि करता है, इन टफ्ट, गुच्छे या समूह में, फ्रॉम द स्टोलेंस। ऐसे जो स्टोलेंस है, स्टोलेंस से ये क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ऐसे हवा में क्या करते हैं, ये ग्रो कर जाते हैं, वृद्धि करते हैं ऊपर की तरफ समूहों में। तो यहाँ पर अपवर्ड इन द टफ्ट फ्रॉम द स्टोलेंस, कहाँ से, स्टोलेंस से। और इसके जस्ट अपोजिट साइड में ये अपवर्ड की तरफ क्या करता है, मूवमेंट करता है, ग्रो करता है। तो यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट साइड में ब्रांच राइजोइड्स भी बन जाते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर ब्रांच राइजोइड्स भी आपको देखने को मिलते हैं अपोजिट टू द राइजोइड्स। द स्पोरेंजियोफोर्स बियर टर्मिनल स्पोरेंजिया। और जो स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, टर्मिनल पर स्पोरेंजिया को भी बियर करते हैं एंड आर दस रिप्रोडक्टिव इन फंक्शन। और इस प्रकार से इसका क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हम डायग्राम में देखते हैं
कि यहाँ पर देखिए जो स्टोलन दिया गया है, अगर हम बात करते हैं स्टोलन की, तो जो इसका स्टोलन है, स्टोलन से यहाँ पर जो स्पोरेंजियोफोर है वो अराइज हो रहा है, निकल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्पोरेंजियोफोर दिया गया है। ये स्टोलन है, स्टोलन से यहीं से क्या कर रहा है, ये समूह में गुच्छे में एराइज कर रहा है। गुच्छे में क्या कर रहा है, एराइज कर रहा है ऊपर की तरफ एरियल और इरेक्ट में। और इसके ऊपर देखेंगे स्पोरेंजियोफोर को, इसको हम डिनोट किए हैं स्पोरेंजियोफोर से। और इसके ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कालोमेला दिया गया है, और कालोमेला के ऊपर की तरफ क्या दिया गया है, स्पोरेंजिया दिया गया है, स्पोरेंजियम दिया गया है। इसी स्पोरेंजियम में स्पोर का फार्मेशन होता है। ऊपर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर दी गई है ये स्पोरेंजियम है, इसी में किसका फार्मेशन हो जाएगा, स्पोर का फार्मेशन हो जाता है। और इसके अपोजिट, इस स्पोरेंजियोफोर के अपोजिट अगर देखेंगे नीचे की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर राइजोइड्स दिए गए हैं। यहाँ पर क्या दिए गए हैं, राइजोइड्स दिए गए हैं, जो किससे निकल रहे हैं, ऊपर की तरफ स्टोलन से यहाँ पर स्पोरेंजियोफोर का निर्माण हो रहा है, और नीचे की तरफ राइजोइड्स का निर्माण हो रहा है। और ये जो स्पोरेंजियो यहाँ पर स्टोलन से, स्टोलन का क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ होता है। तो इस तरीके से स्पोरेंजियोफोर भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे हम देखते हैं सोमैटिक माइसीलियम की बात करते हैं। इसकी हम सोमैटिक माइसीलियम की बात करेंगे तो द हाइफा आर ट्यूबुलर। अगर इसकी हाइफा की बात करेंगे तो इसका जो हाइफा होता है वो कैसा होता है, ट्यूबुलर होता है। कवक जाल में जो कवक तंतु होता है, अगर हम यहाँ पर कवक जाल की बात करेंगे, कवक जाल में जो यहाँ पर हाइफा होता है वो कैसा होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होता है। द हाइफा वाल इज माइक्रोफाइब्रिल, और इसकी जो हाइफा की जो वाल होती है वो माइक्रोफाइब्रिल, एंड जो हाइफा की वाल होती है माइक्रोफाइब्रिल और कॉम्प्लेक्स एंड कंसिस्ट होती है, ये बनी हुई होती है। जो माइसीलियम है, माइसीलियम में जो भी हम बात कर रहे थे, जो हाइफा होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होता है, और उस हाइफा की जो वाल होती है वो माइक्रोफाइब्रिल होती है, एंड कॉम्प्लेक्स एंड कंसिस्ट ऑफ काइटिन से ये बनी होती है। और इसकी जो वाल होती है हाइफा की, किससे बनी होती है, काइटिन से ही बनी होती है, काइटिन से निर्मित होती है। और साथ ही साथ कुछ पॉलीसेकेराइड से भी, यहाँ पर कुछ पॉलीसेकेराइड भी होते हैं, सच है, जैसे यहाँ पर देखेंगे ग्लूकोसामिन। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर काइटिन के साथ ही साथ कुछ पॉलीसेकेराइड भी होते हैं, जैसे यहाँ पर ग्लूकोसामिन, और यहाँ पर गैलेक्टोज और प्यूरिन्स जैसे प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर लिपिड भी होता है, मैग्नीशियम आयन होता है, और कैल्शियम आयन इत्यादि क्या होते हैं, यहाँ पर सेल वॉल में हाइफा के प्रेजेंट होते हैं। आगे हम देखते हैं द सेल वॉल इज लाइंड इंटरनली बाय द थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर यहाँ पर इंटरनल वॉल की बात करेंगे, इंटरनली देखेंगे तो यहाँ पर पतली सी क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। द प्रोटोप्लास्ट आर कंटेन मैनी, और इसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट होता है कंटेन क्या रहता है, मैनी न्यूक्लियाई, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड ग्लाइकोजन बॉडीज। और हम बात करेंगे द साइटोप्लाज्म आफ्टर सोज रैपिड स्ट्रीमिंग, द न्यूक्लियाई आर इनरेगुलर इन द शेप एंड डिवाइड बाय द कॉन्स्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर देखेंगे जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ्टन सोज रैपिड स्ट्रीमिंग। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म तीव्र गति होती है, साइटोप्लाज्म में क्या होती है, तीव्र स्ट्रीमिंग होती है, एंड न्यूक्लियाई आर इनरेगुलर इन शेप एंड साइज। यहाँ पर जो न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होती हैं उनका जो शेप होता है अनियमित होता है, अनियमित उनका जो शेप होता है इन रेगुलर होता है, कोई रेगुलर और नियमित नहीं होता, एंड डिवाइड बाय कॉन्स्ट्रिक्शन, और उनमें जो विभाजन होता है संकीर्ण के द्वारा होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे कि तो यहाँ पर अगर सोमैटिक इसका देखेंगे, अगर हम बात करते हैं सोमैटिक माइसीलियम की, जो सोमैटिक माइसीलियम होता है यहाँ पर देखेंगे हाइफा इसका कैसा होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होता है,
और यहाँ पर जो हाइफा की वाल होती है वो काइटिन और कुछ पॉलीसेकेराइड से मिलकर के बनी होती है। यहाँ पर पॉलीसेकेराइड में दिया गया ग्लूकोसामिन, गैलेक्टोज, प्रोटीन, प्यूरिन्स, लिपिड, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये सब क्या होते हैं, सेल में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर दिया गया द सेल वॉल इज लाइंड इंटरनली बाई द थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस हाइफा की अगर सेल वॉल की बात करते हैं, इंटरनली मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो पतली सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की झिल्ली पाई जाती है। बाहर की तरफ तो काइटिन पाए जाते हैं, लेकिन अंदर की तरफ बात करेंगे तो पतली सी क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। और इसमें हम जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं, तो जो प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट कंटेन करके रखता है न्यूक्लियस को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, वैक्यूल्स को, ऑयल ड्रॉपलेट्स को एंड ग्लाइकोजेन इत्यादि बॉडी को क्या करता है, ये कंटेन करके रखता है। और बात करेंगे साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म ऑफ्टन शोज रैपिडली स्ट्रीमिंग। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो तेजी के साथ क्या करता है, स्ट्रीम करता है, गति करता है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियाई जो होते हैं इनका शेप क्या होता है, अनियमित होता है, इनरेगुलर होता है। और ये डिवाइड होते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा, संकीर्णन के द्वारा ये क्या होते हैं, न्यूक्लियाई डिवाइड कर जाते हैं। तो इस प्रकार से राइजोपस का आगे हम इस अगले वीडियो में देखेंगे राइजोपस में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।